सामान्य एफआईआर कैसे लिखी जाती है, रेप एसिड अटैक की एफआईआर कैसे लिखी जाती है। रेप एसिड अटैक अगर किसी मानसिक रोगी लड़की के साथ, औरत के साथ होता है, तब वो एफआईआर कैसे लिखी जाती है। डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज सभी विधि के छात्रों का स्वागत करती है। यह एकेडमी प्रयागराज कचहरी के पास जगराम चौराहे स्थित है। कचहरी से जगराम चौराहे के बीच मधुर मिलन गार्डन के सामने। एकेडमी समय समय पर विभिन्न विषयों पर लेक्चर से आपको अवगत कराती रही है। वर्तमान में आपको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एफआईआर के बारे में धारा 173 में जो नया प्रोविजन है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें इसके लिखने की प्रक्रिया क्या है, सामान्य एफआईआर कैसे लिखी जाती है, रेप एसिड अटैक की एफआईआर कैसे लिखी जाती है। रेप एसिड अटैक अगर किसी मानसिक रोगी लड़की के साथ, औरत के साथ होता है, तब वो एफआईआर कैसे लिखी जाती है, इसी पर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एफआईआर होती क्या है। एफआईआर बंबई राज्य बनाम रूसी मिस्त्री, बंबई राज्य बनाम रूसी मिस्त्री 1960 सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के बारे में कहा कि किसी संज्ञेय मामले में जब पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को किसी अपराध की सूचना दी जाती है और समय की दृष्टि से वह सूचना पहली होती है जो किसी अपराध के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करने के लिए होती है, उसी को एफआईआर कहते हैं। ये तो बताया गया कि एफआईआर है क्या। अब एफआईआर है क्या, एफआईआर का प्रावधान धारा 173 में दिया गया है। 173 में ऐसी नई चीज क्या जो पुराने में नहीं थी। पहली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो प्रावधान था और वर्तमान में दोनों का अंतर करते हुए हम बता रहे हैं। एफआईआर 173(1) में लिखी जाएगी। 173(1) में कहा गया है कि कैसे लिखी जाएगी सामान्य एफआईआर। घटना कहीं भी घटित हुई हो, पहले था घटना कहीं भी घटित हुई हो, नहीं, घटना किसी भी क्षेत्र में अगर घटित हुई है, भले ही वहां उस पुलिस स्टेशन के भीतर नहीं है, और अगर संज्ञेय है, वो कॉग्निजेबल है, तो फिर थाने का भार साधक अधिकारी उस एफआईआर को लिखेगा और वह एफआईआर जो मौखिक रूप से देगा उसको लिख करके बताएगा, उस पर पढ़कर सुनाएगा और फिर उसका हस्ताक्षर लेगा। अगर एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी गई है, लिखी नहीं गई, दी गई है, तो 3 दिन के भीतर वह व्यक्ति आएगा, वो उस पर साइन करेगा और फिर एफआईआर लिखी जाएगी। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपने दे दिया, फिर 3 दिन के भीतर आपको जाके साइन करना पड़ेगा, फिर वह एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। तो एफआईआर दर्ज करने के बारे में यह प्रावधान 173(1) में समान रूप से दिया गया है। वर्तमान में 0 एफआईआर की व्यवस्था यहीं पे कर दी गई है। अब दूसरी एफआईआर दायर करने का तरीका क्या है। दूसरी एफआईआर है जो 173(1) के पहले प्रोवाइजो में दिया गया है। कोई रेप है, एसिड अटैक है, स्त्री लज्जा भंग है, इस दशा में एफआईआर अर्थात आईपीसी की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78 और 124, इनमें जितनी एफआईआर हैं, ये सारी की सारी एफआईआर के बारे में नियम यह है कि कोई महिला पुलिस अधिकारी लिखेगी या कोई महिला अधिकारी लिखेगी इस एफआईआर के बारे में। फिर अगली एफआईआर जो तरीका है, यही पूरा अपराध जितना हुआ है, अगर किसी मानसिक रोगी महिला के साथ होता है, कहीं पर शारीरिक रूप से अक्षम महिला के साथ होता है, तो फिर ऐसी एफआईआर उसके निवास स्थान पर लिखी जाएगी, जहां पर वह रह रही है, सुगम स्थान, या जहां पर वह बताएगी कि उचित स्थान है, ऐसी एफआईआर वहां पर जाकर के लिखी जाएगी और द्विभाषिया प्रबोधक की उपस्थिति में लिखी जाएगी।
द्विभाषीय प्रबोधक होगा उसकी उपस्थिति में ऐसी एफआईआर लिखी जाएगी। तो एफआईआर लिखने के 3 तरीके हो गए, यहाँ पे। अब सवाल है कि जैसे ही ऐसी एफआईआर लिख ली जाएगी, उस एफआईआर में लिखाने वाले का तुरंत स्टेटमेंट 183, जो पहले 164 था, वह 183 बीएनएसएस के सेक्शन 6A में दिया गया है। अर्थात 164 का बयान 183 6A में लिखा जाएगा। ऐसा बयान यहां पर जाकर के लिखा जाएगा। यह बयान यथासंभव शीघ्र लिखा जाएगा। विकलांग वाली एफआईआर जो यहां पर हो रही है, इसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। यह भी है, इसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी और फिर तुरंत 164 का बयान उसका दर्ज कराया जाएगा। ये तो एफआईआर पूरे लिखने के तरीके दिए गए हैं। अब प्रश्न है, इस एफआईआर का महत्व क्या है? एफआईआर का महत्व अगर देखना है तो ट्रायल के दौरान आपको देखना पड़ेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में एफआईआर का पहला महत्व है, एफआईआर सेम ट्रांजैक्शन के रूप में धारा 6 में सुसंगत हो जाएगी। एविडेंस में सेम ट्रांजैक्शन यानी एक ही समव्यवहार के भाग। दूसरा, एफआईआर करेक्टर के रूप में सुसंगत होगी लिखाने वाले के, धारा 8 में। तीसरी एफआईआर धारा 9 एविडेंस एक्ट में घटना को स्पष्ट करने के रूप में सुसंगत होगी, इंट्रोडक्टरी ऑफ द ऑकरेंस। चौथा, इसकी रेलेवेंसी है सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 11 में। यह एडमिशन के रूप में सुसंगत होगी धारा 21 में जाकर के। और एफआईआर करने के बाद अगर व्यक्ति एक्सपायर हो जाए, मार दिया जाए, तो आर्टिकल एविडेंस 32 में वह मृत्युकालिक कथन के रूप में रेलेवेंट होगी, सुसंगत होगी। धारा 32 में सुसंगत हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है, एविडेंस एक्ट की धारा 157 और धारा 145 ऐसे कथन के संपुष्टि के लिए या ऐसे कथन के खंडन करने के लिए ऐसी एफआईआर सुसंगत होगी। तो एफआईआर डाइन डिक्लेरेशन के रूप में भी सुसंगत होती है, महबूब इलाही बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामलों में कहा गया। इस प्रकार एफआईआर कैसे दर्ज होगी, एफआईआर का महत्व क्या है, इस विषय पर आपको एक संक्षिप्त लेक्चर बताया गया। लेक्चर की अगली सीरीज में आपको सीआरपीसी या बीएनएसएस के स्टेटमेंट 161 का महत्व पर आपको लेक्चर दिया जाएगा। आज का क्लास यहीं तक। सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।